कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी तक मार्केट में ही हूँ। क्या क्या खरीदा? बताओ ना। अब मुझसे भी क्या छुपाना, बताओ। ठीक है, सब बढ़िया है, आप बताओ। राहुल भाई, अब तो 2 पार्टी हो गई है। अरे एक शादी की और एक कुश्ती जीतने की, पहलवान जी। साल 1995। अलवर से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव और इस गांव से दूर 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा जैनपुर पास गांव। इस गांव की पहचान में पहलवानी के किस्से लिखे गए। इस गांव से बड़े बड़े पहलवान निकले। कहते हैं इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता बचपन में ही उसे पहलवान बनाने का सपना देखने लगते हैं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन लफड़ों में पड़ने की? 2 दिन शादी के रह रहे तुम्हें, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो तुमने अपने कैरियर ख़राब कर लिए? शादी टाल हो जाएगी, क्या फ़ायदा है? इस गांव के युवा अपनी ताकत के दम पर दौड़ में हमेशा अव्वल रहे। दौड़ में इन्हें कभी कोई नहीं हरा पाया। यही वजह रही कि जैनपुर पास गांव ने देश को 200 से ज्यादा जवान दिए जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इस गांव के एक लाल ने मुल्क की हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या ज़रूरत थी पहलवानी की? हैं? क्या जवाब देंगे लड़की वालों को? हैं? क्या बेइज्जती करवाई है? हेलो। हेलो। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, बताइए। भाई साहब, कितने लोग बारात में ला रहे हो? और बारात में क्या लाएंगे? कितने लोग लाएंगे? क्या करें, इन्होंने बच्चों ने बेइज्जती करा दी। अरे घर की बात है, आप दिल खोल के बोलिए ना। अरे वो बात नहीं है बहन जी, बात समझिए आप। क्या दिल खोल के मुझे बालक हार गए। अरे क्या हुआ तो? हार गया लड़का? हम मना कर ले आएंगे, उनसे बात कराएंगे। मेरे गांव की परंपरा ये है, कुश्ती हारने के बाद घर नहीं आ सकते। तो मसला ये है, हम कल बारात नहीं ला पाएंगे। पहलवानी की कहानी में इस गांव की ऐसी परंपरा रही है जो दिलचस्प से ज्यादा दिक्कतों वाली थी। कहते हैं एक बार दंगल में जो उतर गया तो जीत कर ही देहरी पर कदम रखता था। जो हारता था वो पहलवान घर नहीं लौटता था। इस गांव में 2 पहलवानों के नाम की तूती बोलती, जसराम गुजर और विक्रम उर्फ लादे। दंगल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दोनों पहलवान अपनी अपनी दबंगई दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे अखाड़ा हो
या फिर अखाड़े के बाहर। जसराम गुजर और विक्रम के सामने अच्छे अच्छे पहलवान पानी भरते। पहलवान कोई भी हो, जसराम और विक्रम के सामने उसे हारना ही होता था। हाँ जी पापा। कुश्ती तो खत्म होगी, मैं आज घर नहीं आऊँगा। आज है कुछ बात, मैं वहीं बताऊँगा आगे। भाई कैसे परेशान हो? कोई बात हो गई है? शेर एक कदम पीछे रहता है शिकार करने के लिए। लादेन को मारकर बदला लेना, गोली सारी उतार दूंगा। कुश्ती की हार पहलवान जसराम की नाक का सवाल बन गई। जसराम गुजर ने कुश्ती की हार का बदला किसी बड़े पहलवान को हराकर बराबर करना चाहता था। बहुत बड़े नेता बन गए थे। और जसराम गुजर के दिमाग में उसके गैंग के लोगों की बात बार बार गूंज रही थी कि लादेन को हराकर वो फिर से अपना नाम पूरे गांव में उठा सकता है। शेर एक कदम पीछे रहता है शिकार करने के लिए। लादेन को मारकर बदला लेना और अपने वर्चस्व को कायम कर सकता है। लेकिन विक्रम लादेन से कुश्ती कैसे होगी, ये बड़ा सवाल। और डॉक्टर साहब क्या हाल है? बढ़िया गुजर। बढ़िया। इस बार लादेन को हराना है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। मैं पूछता हूँ, मर जाएगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। देखिए इतना बोला उतना कीजिए, इनाम मेरी तरफ से रहेगा 1 करोड़ रुपये। विक्रम जसराम की हर चाल से अनजान होता है। उसे नहीं पता होता कि उसकी कुश्ती जसराम से होने वाली है। और दंगल कमेटी के अध्यक्ष भी उसे कोई बात नहीं बताते। क्या हाल है अध्यक्ष जी? बढ़िया। और मेहनत कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है मेहनत। देख रहे हो आप कैसे चल रहा है, सब आपको पता है, आपके सामने सर। इस बार कुश्ती बहुत तगड़ी है। मतलब 1 करोड़ का इनाम है, ध्यान से। अरे अध्यक्ष जी 1 करोड़ का हो चाहे कितने करोड़ का हो, हमें इस बात से मतलब नहीं। आज तक हम ही जीते हैं, हम ही जीतेंगे। विक्रम पहले भी जीतता था, विक्रम आज भी जीता है। और अब वो होने वाला होता है जिसकी खबर सिर्फ और सिर्फ जसराम को होती है। और जसराम ने कुश्ती के इस खेल में खूनी दांव लगाने की तैयारी कर चुका होता है।
2014 के बाद अब उस दौर की शुरुआत होती है जब अखाड़े के मैदान में एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जिससे इस गांव की पहचान में पहलवान की जगह गैंग वॉर ले लेता है। विक्रम का मर्डर करना है जी भैया। चूक नहीं होनी चाहिए, जिंदा नहीं बचना चाहिए। करो भैया, बॉडी आपके कदमों में पड़ी होगी। और अब की बार जसराम विक्रम को हराने से बड़ा फैसला ले लेता है। 24 साल बाद गांव की तस्वीर बदल चुकी होती है। पहलवानों ने गैंगवार का रास्ता चुन लिया था। गांव में अब पहलवानी की कमेंट्री नहीं, गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दूध पीने वाले पहलवान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तारीख 6 जनवरी 2019। ये वो तारीख थी जिसने इस गांव को गोलियों की तड़तड़ाहट से सन्न कर दिया। और फायरिंग के बाद जैनपुरवास गांव में सब कुछ बदल गया। गांव के युवा अब पहलवानी की जगह गैंगवॉर में यकीन करने लगे। इस गांव में अब पहलवान नहीं, गैंगस्टर पैदा होने लगे और अखाड़ों की जगह ये गांव गैंगस्टर का अड्डा बन गया। विक्रम और जयराम दोनों गैंग इलाके में अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने का काम करने लगे। जैनपुर पास के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री से जसराम गुजर वसूली करने लगा। जसराम की सियासी पृष्ठभूमि होने के चलते उसका दबदबा इलाके में और बढ़ने लगा। हाँ भाई, पैसे दे। नया धंधा बढ़िया चल रहा है तेरा। आशीर्वाद तो रहेगा हमारा। पैसे भी तुमने दोबारा फोन नहीं करेंगे। व्यवस्था का फटाफट। देखते ही देखते जसराम ने वारदातों की बड़ी फहरिस्त लिख डाली। जसराम गुजर के खिलाफ लूट, मारपीट, धमकी और रंगदारी के कई केस दर्ज हो गए। जसराम को इस बात का यकीन नहीं होता था कि विक्रम उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। जसराम विक्रम को बहुत हल्के में आंकता था, लेकिन विक्रम जसराम को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसका मकसद अब सिर्फ एक हो गया, गांव से एक छत्र राज। जसराम का गैम बजाना है। जी भैया। भैया आसान काम नहीं है। क्यों आसान क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों आसान नहीं है? उसके अंदर गोली नहीं घुसती क्या? एक गोली नहीं घुस रही उसके अंदर तुम लोगों से। यही सुनने के लिए पाला था मैंने तुम लोगों को। क्या एक आदमी को भी नहीं मार सकते तुम? उड़ाना है तो उड़ाना है। तारीख 29 जुलाई 2019 के इस साल में जैनपुरवास गांव में एक ऐसी वारदात लिखी जाने वाली थी जो इसके नाम पर गैंगवॉर की पक्की मुहर ठोक देती है। क्या खबर है? ओके खबर है भाई। लोकेशन बताओ। डेली शाम को मंदिर आता है। मंदिर पे चूक नहीं होनी चाहिए। आज ठिकाने लगा देंगे। विक्रम के शूटर जसराम को मारने के लिए निकल लेते हैं और जसराम घर से मंदिर के लिए निकलता है।
कहाँ जा है? मेरा समय आ गया अब। जसराम की हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करने लगती है। पुलिस विक्रम उर्फ लादेन और उसके सबसे करीबी राजेंद्र समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन विक्रम कुछ वक्त बाद जेल से छूट जाता है। जेल से आने के बाद विक्रम अपनी गैंग को और बड़ा बनाकर खड़ा करता है, जिसके बाद गांव की पतली गलियों में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। पहलवानों के नाम से राजस्थान में चर्चित जैनपुर बास गांव का नाम बदल जाता है। लोगों की जुबान से अब पहलवानों के गांव की जगह गैंगपुर चढ़ जाता है। कहाँ जा रहे हो भाई इतनी रात में? गैंगपुर में जा रहे, शादी में जाना है। भैया जाते रहे, थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि गैंगपुर में पटाखों की जगह बंदूकें फूटे। एक वक्त था जब नेशनल इंटरनेशनल कुश्ती में इस गांव के लोग अपना और जैनपुरवास गांव का नाम रोशन करते थे। लेकिन इस वक्त इस जैनपुरवास गांव के गैंगस्टर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अखाड़ों और फौज में जाने वाले इस गांव के युवा गैंग वॉर की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे इस गांव का नाम अब पहलवानों में नहीं बल्कि गैंगस्टर में गिना जाने लगा।